हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एमटीएस के एंटोनिम्स के प्रैक्टिस सेट 1 में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जी हाँ, इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 25 क्वेश्चंस लिया है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सवाल है आपका ह्यूमिलिटी। जी हाँ, ह्यूमिलिटी का अर्थ क्या होता है? ह्यूमिलिटी का अर्थ होता है विनम्रता। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ विनम्रता। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा देख लीजिएगा, राइटिंग सही नहीं है। विनम्रता, जी हाँ, विनम्रता का हमें उल्टा शब्द बतलाना है। जी हाँ, इस प्रैक्टिस सेट में टॉप 25 एंटोनिम्स लिया हूँ, जो कि सभी एसएससी एमटीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए। ह्यूमिलिटी का अर्थ होता है विनम्रता, और इसका हमें एंटोनिम्स बतलाना है, यानी कि उल्टा शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एरोगेंस। जी हाँ, एरोगेंस का अर्थ होता है अहंकार। यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, अहंकार। अहंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमिलिटी मतलब होता है विनम्रता, और एरोगेंस का अर्थ होता है अहंकार। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एरोगेंस। और हम इसको बहुत ही डिटेल्स में देखने वाले हैं। जी हाँ, सभी ऑप्शंस को भी हम डिफाइन करने वाले हैं। तो देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा साइनेस। जी हाँ, साइनेस का अर्थ होता है संकोची, जो संकोच करता है। और ऑप्शन बी है टिमिडिटी। जी हाँ, टिमिडिटी का अर्थ होता है डरपोक। और ऑप्शन डी है ओबीडियंस। जी हाँ, ओबीडियंस का अर्थ होता है आज्ञाकारी। जी हाँ, आज्ञाकारी, जो आज्ञाकारी हो, जो आज्ञा को मानता हो। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एरोगेंस मतलब अहंकार, और ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता। जी हाँ, इसका एंटोनिम्स यही हो जाएगा, एरोगेंस। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जी हाँ, एंटोनिम। सभी क्वेश्चन एंटोनिम से लिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्लास सबके लिए। अमेजिंग। जी हाँ, अमेजिंग का अर्थ होता है आश्चर्यजनक। जी हाँ, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आश्चर्य, आश्चर्यजनक। जी हाँ, आश्चर्यजनक होता है अमेजिंग का अर्थ, और इसका उल्टा हमें बतलाना है। तो इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्डिनरी। जी हाँ, ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण, साधारण होता है। और अभी हम सभी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जी हाँ, कोलियरी। जी हाँ, कोलियरी। कोलियरी का अर्थ होता है कोयले की खान। जी हाँ, कोयले की खान कोलियरी कहलाते हैं। एडवर्सरी। जी हाँ, एडवर्सरी का अर्थ होता है प्रतिद्वंदी। जी हाँ, द्वंद्व। जी हाँ, प्रतिद्वंदी होता है एडवर्सरी मतलब। और बाइनरी, बाइनरी का अर्थ होता है दोहरा, दो। जी हाँ, एक जोड़ा। बाइनरी का अर्थ होता है दोहरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, और अमेजिंग मतलब आश्चर्यजनक। तो अमेजिंग का उल्टा शब्द हो जाएगा, या एंटोनिम्स कहे तो ऑर्डिनरी हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको ये क्लास कैसा लग रहा है, और इस क्लास को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं, आप हमें जरूर बताएं। जी हाँ, इनोरमस। इनोरमस का अर्थ होता है आपका विशाल। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ विशाल, और विशाल का हमें उल्टा शब्द बतलाना है, यानी कि एंटोनिम्स बतलाना है। इनोरमस का अर्थ होता है विशाल, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टीनी। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा टीनी। टीनी यानी कि छोटा। जी हाँ, छोटा हो जाएगा। अब देख लेते हैं सभी ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर बी है इन एपोजिट। जी हाँ, इन एपोजिट का अर्थ होता है अनुपयुक्त, जो सही नहीं हो। जी हाँ, अनुपयुक्त उसे हम कहते हैं। और जी हाँ, ऑप्शन सी है इरेलीवेंट। जी हाँ, इरेलीवेंट का अर्थ होता है अनुचित, जो उचित न हो। और ऑप्शन डी है गिग एंटिक। गिग एंटिक का अर्थ होता है विशालकाय। जी हाँ, गिग एंटिक क्या अर्थ हो गया? विशालकाय, जो बड़ा हो। तो इनोर्मस यानी कि विशाल, और इसका उल्टा शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीनी। टीनी यानी कि छोटा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जी हाँ, लाइवली। जी हाँ, लाइवली का अर्थ क्या होता है? लाइवली का अर्थ होता है ऊर्जावान। जी हाँ, ऊर्जावान होता है। जी हाँ, एवरीवन लाइक द लाइवली म्यूजिक बीइंग प्लेड एट द रेस्टोरेंट। जी हाँ, रेस्टोरेंट। लाइवली, लाइवली का अर्थ होता है ऊर्जावान, और इसका हमें एंटोनिम्स बतलाना है। तो इसका एंटोनिम्स हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोमबर है। जी हाँ, सोमबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि निराशाजनक। लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जी हाँ, निराशाजनक। निराशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोम्बरे। जी हाँ, सोम्बरे यानी कि निराशाजनक, निराशा। जी हाँ, जो निराशा के लायक हो। जी हाँ, निराशा, निराशाजनक सोम्बरे। और लाइवली मतलब ऊर्जावान, जो ऊर्जा से भरा हुआ हो। अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का अर्थ होता है टिकाऊ। चीयरफुल। चीयरफुल यानी कि आनंदित। और स्पीडी यानी कि तीव्र, जो तेज गति से हो। जी हाँ, स्पीडी यानी कि लाइवली मतलब हो गया आपका ऊर्जावान, और सोम्बरे मतलब हो गया आपका निराशाजनक। जी हाँ, उल्टा शब्द जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोम्बर। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जी हाँ, पीरियोडिक। जी हाँ, पीरियोडिक का अर्थ होता है, पीरियोडिक का अर्थ होता है आवधिक, जो, जी हाँ, जो जिसका एक अवधि हो। आवधिक इसको कहते हैं। और इसका राइट आंसर हो, और जी हाँ, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इरेगुलर। जी हाँ, जो अनियमित हो, जो नियमित ना हो। इरेगुलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीरियोडिक का उल्टा शब्द एंटोनिम्स इरेगुलर हो जाएगा। इरेगुलर इसका राइट आंसर है। तो सभी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। होलिस्टिक।
जी हाँ, होलिस्टिक का अर्थ होता है संपूर्ण रूप से। जी हाँ, होलिस्टिक का अर्थ होता है संपूर्ण रूप से। डायनेमिक, जी हाँ, ऑप्शन बी है डायनेमिक। डायनेमिक का अर्थ होता है गतिशील। और टीडियस, जी हाँ, टीडियस का अर्थ होता है उबाऊ, जो उबाऊ हो। जी हाँ, जी हाँ, टीडियस का अर्थ होता है उबाऊ। तो पीरियोडिक का राइट आंसर हो जाएगा इरेगुलर। जी हाँ, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इरेगुलर। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लम्सी। जी हाँ, क्लम्सी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है क्लम्सी। क्लम्सी का अर्थ होता है जी हाँ भद्दा। जी हाँ, जो भद्दा हो, भद्दा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ भद्दा, देख लीजिएगा थोड़ा दोस्तों राइटिंग। क्लम्सी, क्लम्सी का अर्थ होता है भद्दा, और भद्दा का अर्थ यानी कि उल्टा हो जाएगा सुंदर। जी हाँ, भद्दा जो देखने में अच्छा ना लगे, भद्दा, और इसका उल्टा शब्द हमें बतलाना है। तो इसका उल्टा शब्द हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेसफुल। जी हाँ, ग्रेसफुल यानी कि सुंदर, आकर्षक, मनमोहक। ग्रेसफुल का अर्थ हो जाएगा सुंदर या आकर्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लम्सी का एंटोनिम्स ग्रेसफुल। तो देख लेते हैं सभी, जी हाँ, ऑप्शंस को भी। जेलियस, जी हाँ, जेलियस का अर्थ होता है ईर्ष्यालु, जो ईर्ष्या करता हो, ईर्ष्यालु हो जाएगा। और फायर्स, जी हाँ, फायर्स का अर्थ हो जाएगा अति क्रूर, जो बहुत ही क्रूर हो। और एरवस, जी हाँ, एरवस का अर्थ हो जाएगा घबराया हुआ। जी हाँ, एरवस का अर्थ हो जाएगा आपका घबराया हुआ। जी हाँ, एरवस, एरवस कुछ डाउट हो रहा है दोस्तों, लेकिन आप जरूर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एरवस का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, जीलियस का अर्थ होता है ईर्ष्यालु, और फायर्स का अर्थ होता है अति क्रूर। और जी हाँ, एरवस का, जी हाँ, एरवस पर थोड़ा डाउट है, लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ, आज का क्वेश्चन यही है, एरवस का आपको एंटोनिम्स बतलाना है और इसका अर्थ क्या होता है ये भी आपको बतलाना है। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, क्लम्सी मतलब भद्दा, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ग्रेसफुल मतलब सुंदर, आकर्षक। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑथेंटिक। जी हाँ, देख सकते हैं आपको एसएससी एमटीएस में एंटोनिम्स का लेवल, और काफ़ी हमारा वेटेज रहता है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ऑथेंटिक, जी हाँ, ऑथेंटिक मतलब होता है प्रमाणिक, जो सत्य हो। जी हाँ, प्रमाणिक, ऑथेंटिक मतलब जिसका प्रमाण हो, ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक। तो इसका हमें एंटोनिम्स बतलाना है, यानी कि ऑथेंटिक मतलब सच्चाई, जो सत्य पर आधारित हो। जी हाँ, प्रमाणिक, सत्य। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाल्स, जो गलत हो, जो असत्य। जी, ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक, जो सत्य हो, और फाल्स मतलब गलत हो, जो असत्य हो। तो इसका जी हाँ, देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाल्स मतलब गलत, और ऑथेंटिक मतलब एक प्रकार से सही। तो अब जी हाँ, अब ऑप्शंस को देखते हैं। मॉडरेट, जी हाँ, मॉडरेट का अर्थ होता है मध्यम स्तर का। जी हाँ, इजी टू मॉडरेट आप सुने होंगे, मॉडरेट का अर्थ होता है मध्यम स्तर का। और जी हाँ, एक और ऑप्शन है हमारा, देख लेते हैं, एक्चुअल। जी हाँ, इसका तो राइट आंसर फाल्स हो जाएगा। और एक्चुअल, एक्चुअल का अर्थ होता है वास्तविक, जो, जी हाँ, जो जिसकी सच्चाई जो हो वही हो, वास्तविक, जो वास्तव में हो। एक्चुअल मतलब वास्तविक। और वाइज, वाइज मतलब होता है समझदार। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑथेंटिक मतलब सत्य, जी हाँ, अप्रमाणिक। और ऑप्शन नंबर सी यानी कि फाल्स मतलब गलत या असत्य, इसका राइट आंसर है। जी हाँ, देख सकते हैं एंटोनिम्स का लेवल एमटीएस एग्जाम में, ये एमटीएस के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। चीप, जी हाँ, चीप का अर्थ आप जानते होंगे सस्ता होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सस्ता। जी हाँ, चीप मतलब सस्ता, और इसका हमें एंटोनिम्स बतलाना है, यानी कि उल्टा शब्द बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का अर्थ होता है महंगा। जी हाँ, एक्सपेंसिव का अर्थ होता है आपका महंगा। एक्सपेंसिव मतलब महंगा। अब सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इग्नोरेंट, जी हाँ, इग्नोरेंट मतलब होता है आपका अज्ञानी। इग्नोरेंट यानी कि अज्ञानी। ओल्ड, ओल्ड मतलब जानते ही होंगे दोस्तों, पुराना होता है या बुढ़ा होता है। अनटैंगल, जी हाँ, अनटैंगल का अर्थ होता है सुलझाना। जी हाँ, किसी भी चीज़ को सुलझाते हैं उसी हम अनटैंगल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, और चीप मतलब सस्ता। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्ट्रेंथन। जी हाँ, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन का अर्थ होता है मजबूत बनाना। जी हाँ, मजबूत बनाना, और इसका उल्टा शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डेबिलिटेट। जी हाँ, डेबिलिटेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ होता है दुर्बल बनाना। जी हाँ, स्ट्रेंथन मतलब होता है मजबूत बनाना, और डेबिलिटेट का अर्थ होता है दुर्बल बनाना। जी हाँ, अब सभी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। स्ट्रेन, जी हाँ, स्ट्रेन, स्ट्रेन, रुकिए, जी हाँ, स्ट्रेन, स्ट्रेन का अर्थ होता है हमारा तनाव पैदा करना। जी हाँ दोस्तों, तनाव पैदा करना स्ट्रेन कहलाता है। अब देख लेते हैं ऑप्शन। फोर्टिफाई, फोर्टिफाई का अर्थ होता है मजबूत बनाना। फोर्टिफाई मतलब मजबूत बनाना। और एस्कैंड, एस्कैंड का अर्थ होता है उन्नति करना। जी हाँ, उन्नति करना। तो स्ट्रेंथन का अर्थ, जी हाँ, होता है मजबूत बनाना, और डेबिलिटेट का अर्थ होता है दुर्बल बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फेम।
जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फेम। फेम मतलब होता है प्रसिद्ध, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, सेम। सेम का अर्थ होता है शर्मिंदगी। जी हाँ, फेम का उल्टा हो जाएगा सेम। फेम सेम, फेम का उल्टा शब्द हो जाएगा, फेम का एंटोनिम्स हो जाएगा सेम। फेम मतलब प्रसिद्ध और सेम मतलब शर्मिंदगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेम मतलब नाम होता है। स्कैंडल, जी हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। स्कैंडल मतलब होता है घोटाला, और स्टिंगी का अर्थ होता है कंजूस। जी हाँ, स्कैंडल मतलब घोटाला और स्टिंगी का अर्थ होता है कंजूस। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिसहेवेल्ड। जी हाँ, डिसहेवेल्ड। डिसहेवेल्ड का अर्थ होता है गंदा। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोस्तों, गंदा डट्टी। जी हाँ, डिसहेवेल्ड का अर्थ होता है गंदा, और गंदा का अर्थ होता है स्वच्छ। जी हाँ, जो कि साफ सुथरा हो। तो इसके लिए हम एक वर्ड लाएंगे जिसका अर्थ, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी लाएंगे, टिड्डी। टिड्डी का अर्थ होता है स्वच्छ। जी हाँ, आप सभी क्वेश्चन, जी हाँ, सभी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। असर्टिव। जी हाँ, असर्टिव का अर्थ हो जाएगा हमारा मुखर। जी हाँ, कॉन्फिडेंट जो टॉक किया जाए आपस में, जो बात किया। असर्टिव जो कि कॉन्फिडेंटली किसी भी बात को हम प्रकट करने में सक्षम हो, मुखर उसे ही हम कहते हैं। टेंटेड। जी हाँ, टेंटेड एक वर्ड आया जिसका अर्थ होता है दूषित, और रिजिड। रिजिड का अर्थ होता है सख्त। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमिएबल। जी हाँ दोस्तों, एमिएबल का अर्थ होता है मिलनसार, और इसका उल्टा शब्द हमें बतलाना है। तो इसका उल्टा शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली का अर्थ होता है अमित्रतापूर्ण, जिसमें मित्रता न हो। एमिएबल मतलब मिलनसार, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अनफ्रेंडली, अमित्रतापूर्ण। और सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जी हाँ, रेस्टलेस। रेस्टलेस का अर्थ होता है बेचैन, और सैड मतलब उदास, निराश, और जॉयफुल मतलब आनंदपूर्ण, आनंदित। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, ये इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो दोस्तों एक लाइक, मात्र एक लाइक जरूर आप कीजिएगा। जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हारमोनी। जी हाँ, हारमोनी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। हारमोनी का अर्थ होता है सामंजस्य। जी हाँ, किसी के साथ, या जी हाँ, किसी के साथ सामंजस्य बैठाना। जी हाँ, किसी की बातों पर, जी हाँ, एग्री होना, उसी को हम सामंजस्य कहते हैं, हारमोनी। तो इसका राइट आंसर, जी हाँ, इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि मतभेद। जी हाँ, मतभेद होना, यानी कि वो विचारों को आपस में ना मिलना, सामंजस्य उसका ना होना, एक किसी भी बात को एग्री ना करना। कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ हो जाएगा मतभेद। जी हाँ, मतभेद होना। अब सभी हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। अडेप्टेबिलिटी। जी हाँ, अडेप्टेबिलिटी का अर्थ होता है अनुकूलनीयता। जी हाँ, जो अनुकूल हो, अनुकूलनीयता कहलाता है। अनुकूल हो जो, अडेप्टेबिलिटी कहलाता है। जी हाँ, अब देख लेते हैं क्लैरिटी। क्लैरिटी का अर्थ होता है स्पष्टता। जी हाँ, जो स्पष्ट हो, और यूनिटी का अर्थ होता है एकता। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जी हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है एंटोनिम से। जी हाँ, डीमोलिश। डीमोलिश का अर्थ हमें बतलाना है। डीमोलिश का अर्थ होता है ध्वस्त करना। लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ध्वस्त करना। जी हाँ दोस्तों, राइटिंग पर ध्यान ना दीजिएगा दोस्तों। डिमोलिश। डिमोलिश का अर्थ होता है ध्वस्त करना, और इसका हमें जो एंटोनिम्स हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंस्ट्रक्ट। जी हाँ, कंस्ट्रक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। जी हाँ, डिमोलिश मतलब ध्वस्त करना, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कंस्ट्रक्ट, यानी कि निर्माण करना। तो अब सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इनवाइट। इनवाइट मतलब होता है आमंत्रण, निमंत्रण देना। क्रिटिसाइज। जी हाँ दोस्तों, क्रिटिसाइज का अर्थ होता है आलोचना करना, और अप्रिसिएट का अर्थ होता है सराहना करना। जी हाँ, सराहना। जी हाँ, अप्रिसिएट मतलब सराहना करना, और क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि डिमोलिश मतलब ध्वस्त करना, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कंस्ट्रक्ट मतलब निर्माण करना। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों, डिस्टिंक्ट। जी हाँ, ये यहाँ पर जो कोष्टक में वर्ड दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। जी हाँ, टू फिल इन द ब्लैंक। डिस्टिंक्ट का हमें, जी हाँ, एंटोनिम्स बतलाने। और डैश डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ रेस्टलेसनेस वाज बोदरिंग मी व्हेन आई लेफ्ट द सिमेट्री। जी हाँ, डिस्टिंक्ट का हमें एंटोनिम बतलाना है। तो डिस्टिंक्ट का अर्थ होता है स्पष्ट। जी हाँ, लिख दे रहा हूँ, स्पष्ट यानी कि क्लियर। स्पष्ट यानी कि क्लियर होता है, और इसका हमें एंटोनिम्स बतलाना है। तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैग। जी हाँ, वैग का अर्थ होता है आपका अस्पष्ट। जी हाँ दोस्तों, अस्पष्ट होता है वैग का अर्थ, और डिस्टिंक्ट का मतलब स्पष्ट। तो सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जी ऑप्शन है हमारा टेरिबल। टेरिबल मतलब होता है बेकार। जी हाँ, टेरिबल का अर्थ होता है बेकार, जो कि किसी काम लायक ना हो। और क्रिटिकल। जी हाँ दोस्तों, क्रिटिकल भी हमें बतलाना है। तो क्रिटिकल का अर्थ होता है गंभीर, और हमें जी हाँ, एक और वर्ड है
प्रायर, जी हाँ प्रायर का अर्थ हो जाएगा हमारा, जी हाँ प्रायर, प्रायर का अर्थ होता है हमारा पूर्ववर्ती, जो पूर्व में हो, प्रायर जी हाँ पूर्ववर्ती। और जी हाँ क्रिटिकल मतलब गंभीर, और टेरिबल मतलब बेकार, और डिस्टिंक्ट मतलब होता है जी हाँ स्पष्ट हो जो, और वैग मतलब अस्पष्ट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वैग मतलब अस्पष्ट और डिस्टिंक्ट मतलब अस्पष्ट, एंटोनिम्स है ये दोनों आपस वर्ड में। जी हाँ तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंजाइटी। जी हाँ एंजाइटी का हमें उल्टा शब्द बतलाना है, यानी कि एंटोनिम्स बतलाना है। एंजाइटी, एंजाइटी का अर्थ होता है अशांति, जी हाँ जो कि अशांति एक प्रकार की चिंता होती है एंजाइटी, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कामनेस। जी हाँ कामनेस, कामनेस, कामनेस का अर्थ होता है शांति, जी हाँ शांति होता है, और एंजाइटी मतलब होता है चिंता। अब सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जी हाँ सैडनेस, सैडनेस का अर्थ होता है धूर्तता, जी हाँ धूर्तता होता है, सैडनेस का अर्थ धूर्तता, जो कि धूर्त व्यक्ति हो जी हाँ वही धूर्तता करता है। और वाइल्डरनेस, जी हाँ वाइल्डरनेस, जी हाँ इसका अर्थ हमें बतलाना है, इसका अर्थ हो जाएगा सुनसान जंगल, वाइल्डरनेस मतलब सुनसान जंगल। और फीबलनेस, फीबलनेस का अर्थ होता है दुर्बलता, फीबलनेस मतलब दुर्बलता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काल्मनेस यानी कि शांति, और एंजाइटी मतलब चिंता, तो इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा काल्मनेस। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना आप ना भूलें। जी हाँ सवाल है आपका डाइवर्जेंट। जी हाँ डाइवर्जेंट का अर्थ होता है भिन्न भिन्न, अब जी हाँ विभिन्न लिख दे रहा हूँ यहाँ पर भिन्न, जी हाँ जो कि अलग हो, अलग हो जिसको उसी को हम कहते हैं डाइवर्सिटी। जी हाँ आपने सुना होगा डाइवर्जेंट मतलब होता है भिन्न। और जो सिमिलर, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सिमिलर यानी कि एक जैसा हो उसे ये हम कहते हैं सिमिलर यानी कि समान। तो अब सभी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। जी हाँ ऑप्शंस हैं हमारे एडिशन, जी हाँ दोस्तों एडिशन आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, एडिशन मतलब होता है जोड़ना भी, और एडिशन का अर्थ और क्या होता है आप हमें कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। और देख लेते हैं सभी ऑप्शंस को भी। डिसरेस्पेक्टफुल मतलब होता है अपमानजनक, और ऑब्वियस का अर्थ होता है स्पष्ट, जी हाँ स्पष्ट होता है ऑब्वियस का अर्थ, जी हाँ ऑब्वियसली राइट, जी हाँ आपने सुना होगा एब्सोल्युटली राइट, जी हाँ और ये थोड़ा है और थोड़ा सा अलग, ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब होता है स्पष्ट, और डाइवर्जेंट मतलब भिन्न, और सिमिलर मतलब समान, इसका उल्टा शब्द हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एडिशन का आपको और भी एक दो सिनोनिम्स हमें कमेंट में बतलाना है। जी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अलाइन। जी हाँ दोस्तों अलाइन है, अलाइन वर्ड, अलाइन का अर्थ होता है आपका संरेखित करना। जी हाँ एक रेखा में, एक लाइन में, एक पंक्ति में, अलाइन मतलब एक एक पंक्ति में एक, जी हाँ एक रो एक कॉलम में हो उसे हम संरेखित करना कहते हैं। अलाइन मतलब संरेखित यानी कि अच्छे से एक लाइन में हो, और इसका उल्टा हमें बतलाना है। जी हाँ उल्टा इसका हमें बतलाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिसरप्ट। डिसरप्ट का अर्थ होता है विघ्न डालना। जी हाँ डिसरप्ट मतलब विघ्न डालना, अलाइन मतलब जी हाँ एक प्रकार से कहे तो अच्छा, और डिसरप्ट मतलब कहे तो विघ्न, जिसमें जी हाँ अच्छा कार्य और उसमें डिसरप्ट हो जाएगा, तो यानी कि विघ्न डालना। किसी भी काम में हम डालते हैं तो विघ्न वो कहलाता है। जी हाँ किसी भी काम में हम जी हाँ अड़चन पैदा करते हैं तो उसको हम कह सकते हैं डिसरप्ट। डिसरप्ट मतलब विघ्न डालना। और सभी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। पोजीशन यानी कि पद या स्थान होता है। जी हाँ कौन साइड, जी हाँ कौन साइड का अर्थ होता है संयोग से होना, संयोग से होना। और सेंटर का अर्थ जानते होंगे केंद्र होता है। जी हाँ तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेट्रीमेंटल। जी हाँ डेट्रीमेंटल काफ़ी वीवीआई और इम्पोर्टेंट वर्ड है। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का अर्थ होता है जो कि हानिकारक होता है, जो लाभकारी ना हो, डेट्रीमेंटल। जी हाँ एडिक्शन ऑफ ड्रग्स प्रूव्ड, जी हाँ प्रूव्ड डेट्रीमेंटल फॉर हिज हेल्थ। जी हाँ जी हाँ तो इसका डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक, और इसका हमें उल्टा शब्द बतलाना है यानी कि एंटोनिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेनिफिशियल मतलब लाभकारी, बेनिफिशियल मतलब लाभकारी। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ सभी हम ऑप्शन को भी देख लेते हैं। डिफरेंशियल, जी हाँ डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का अर्थ होता है जी हाँ अंतर, अंतर होता है। और पोटेंशियल, जी हाँ पोटेंशियल का अर्थ होता है संभावित, पोटेंशियल का अर्थ होता है संभावित। और एक और वर्ड है इम्पार्शियल। जी इम्पार्शियलिटी आप सुने होंगे, इम्पार्शियल का अर्थ होता है निष्पक्ष। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, देख लेते हैं रेप्यूटेबल। जी हाँ दोस्तों रेप्यूटेबल, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। रेप्यूटेबल, रेप्यूटेबल का अर्थ क्या होता है, वो प्रतिष्ठित होता है। जी हाँ इज्जतमान, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित। रेप्यूटेबल का अर्थ होता है प्रतिष्ठित, और इसका हमें उल्टा शब्द बतलाना है एंटोनिम्स। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नोटोरियस यानी कि कुख्यात, जो कि कुख्यात यानी कि जो व्यक्ति वो अच्छा नहीं हो, जो बुरा व्यक्ति हो, नोटोरियस उसी हम कहते हैं। रिप्यूटेबल मतलब प्रतिष्ठित, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा नोटोरियस यानी कि कुख्यात। तो देख लेते हैं सभी ऑप्शंस को भी।
मोर्नफुल। जी हाँ दोस्तों, मोर्नफुल का अर्थ होता है शोकाकुल, जो शोक में डूबा हो वो शोकाकुल उसके कहते हैं मोर्नफुल। जी हाँ, और एंसियस, जी हाँ एंसियस एक वर्ड है, एंसियस का अर्थ होता है चिंतित, और वेल नोन का अर्थ होता है सुप्रसिद्ध। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फंडामेंटल। जी हाँ, आपने सुना होगा, काफ़ी सुना होगा इस वर्ड को, फंडामेंटल राइट्स। जी हाँ, फंडामेंटल। जी हाँ, फंडामेंटल का अर्थ होता है मौलिक। जी हाँ, मौलिक अधिकार भी सुनेंगे, फंडामेंटल राइट्स। जी हाँ, मौलिक। फंडामेंटल का अर्थ, ये CHSL से क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा तो इस प्रैक्टिस सेट में लिया गया है इस एंटोनिम्स को। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। फंडामेंटल मतलब मौलिक, और इसका उल्टा शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लिस्ट। लिस्ट यानी कि न्यूनतम। जी हाँ, लिस्ट का अर्थ हो जाएगा न्यूनतम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिस्ट। और सभी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव। जी हाँ, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव। न्यूट्रल मतलब निष्पक्ष। जी हाँ, न्यूट्रल मतलब निष्पक्ष। और लिंक का अर्थ होता है संबंध। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी CHSL से है। जो 1, 2 या 3 क्वेश्चन लिए गए हैं CHSL से, जो काफ़ी आपके MTS एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अमेचर। जी हाँ, अमेचर का अर्थ होता है नौसिखिया, नया, अनुभवहीन। अमेच्योर। जी हाँ, और नौसिखिया अनुभवहीन होता है। और इसका राइट आंसर और एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का अर्थ होता है जो पेशेवर हो, जो स्पेशलिस्ट हो, जो काफ़ी, जी हाँ, जिसमें काफ़ी क्या कहा एक्सपीरियंस हो, उसको हम प्रोफेशनल कहते हैं। जी हाँ, अमेच्योर मतलब नौसिखिया, अनुभवहीन, और प्रोफेशनल मतलब जो पेशेवर हो, जिसकी, जी हाँ, जो पेशेवर हो, स्पेशलिस्ट हो, प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर। जी हाँ, सभी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। हॉबिस्ट। जी हाँ, हॉबिस्ट का अर्थ होता है शौकीन, शौकीन। और डिवोटी, डिवोटी का अर्थ होता है उपासक। और लेमैन, लेमैन का अर्थ होता है साधारण व्यक्ति। जी हाँ, साधारण व्यक्ति यानी कि जनरल पर्सन। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑकवर्ड। जी हाँ, ऑकवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का अर्थ होता है अजीबोगरीब, लिख दे रहा हूँ, अजीब। जी हाँ, अजीब, ऑकवर्ड यानी कि अजीब। और इसका जो उल्टा शब्द हो जाएगा यानी कि एंटोनिम्स हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रेसफुल। ग्रेसफुल यानी कि सुखद। जी हाँ, अजीबोगरीब। और ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का अर्थ हो जाएगा सुखद। और सभी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। मीनिंगफुल, जो कि अर्थपूर्ण हो, उसे हम मीनिंगफुल कहते हैं। इनोसेंट यानी कि निर्दोष। और ह्यूज मतलब विशाल या बड़ा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फेम। फेम का अर्थ होता है प्रसिद्ध। जी हाँ, फेम। फेम और एक और फेम होता है, फेम का अर्थ होता है जो कि कहते हैं आदर। जी हाँ, एक प्रकार है हिज डेलिबरेट एक्टिविटीज ब्रॉट हिम फेम। जी हाँ, फेम यहाँ पर हो जाएगा, फेम मतलब आदर, लिख दे रहा हूँ। फेम मतलब आदर, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा। फेम प्रसिद्धि। जी हाँ, जी हाँ, जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उनका तो आदर होता ही है। जी हाँ, फेम। फेम का अर्थ हो जाएगा आदर। और इसका उल्टा शब्द यानी कि एंटोनिम्स बतलाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिसऑनर। जी हाँ, डिसऑनर का अर्थ होता है अनादर। अब सभी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब, जी हाँ, रिस्पेक्ट का अर्थ हो जाएगा जिसका हम आदर करते हैं। रिस्पेक्ट मतलब आदर। जी हाँ, और यहाँ पर दिया गया था डिसऑनर मतलब अनादर। जी हाँ, फेम मतलब हो जाएगा प्रसिद्धि, वो तो हो गया। सौर मतलब दुख। और स्ट्रेंथ मतलब हो जाएगा आपका ताकत। जी हाँ, ताकत, बल। स्ट्रेंथ मतलब ताकत या बल। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज के इस प्रैक्टिस सेट एंटोनिम्स के प्रैक्टिस सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ, ये CHSL में जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स पूछा गया है। इमिनेंट। जी हाँ, इमिनेंट का अर्थ होता है निकटस्थ। जी हाँ, निकटस्थ, जो निकट हो, इमिनेंट। और इसका उल्टा शब्द हो जाएगा, जी हाँ, इसका उल्टा एंटोनिम्स हो जाएगा डिस्टेंट। जी हाँ, डिस्टेंट का अर्थ होता है दूरस्थ, जो दूर हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्टेंट। जी हाँ, डिस्टेंट यानी कि जो दूर हो। और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं सभी ऑप्शंस को। नियर मतलब निकट यानी कि नज़दीक। जी हाँ, अनस्टॉपेबल। जी हाँ, अनस्टॉपेबल मतलब अबाध्य, जो बाध्य ना हो, जो रुकने वाला ना हो, अबाध्य। जी हाँ, अनस्टॉपेबल, अबाध्य। और एक है इम्पेंडिंग। जी हाँ, इम्पेंडिंग का अर्थ होता है आसन्न। जी हाँ, अबाउट टू हैपन, जो होने वाला आसन्न। इम्पेंडिंग इसका राइट आंसर है। तो आप दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 25 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चन आपको याद था। जी हाँ, कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस सीरीज को लगातार कंटिन्यू रखा जाए या नहीं, आप हमें कमेंट करके बतलाइए जरूर। और जी हाँ, वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और वीडियो को ऐसा लगा आप दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर करना आप ना भूलें। और इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।